बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हम सब ने सुशांत के लिए कैंडल जलाई थी। कल चाहते तो मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में से काफ़ी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सामने आ सकते थे और दिखा सकते थे कि कैसे इस न्याय की पूरी वॉर में वो हमारे साथ हैं। बट उन्होंने क्या चूज़ किया? चुप रहना। ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। जब बात आती है नारी शक्ति की, जब बात आती है मर्यादा दिखाने की, तो दीपिका पादुकोण को लिया जाता है पद्मावत में नारी शक्ति दिखाने के लिए। आज वो नारी शक्ति कहाँ है? जब राजी की बात आती है तो आलिया भट्ट को लाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जो इतनी पैट्रियोटिक है, जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, उस राजी जैसी मूवी की ये दिलेर एक्ट्रेस जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कल सुशांत के लिए एक कैंडल तक नहीं जला पाई। ये एक्सपेक्ट करती है कि हम इसकी मूवी सड़क को सुपर हिट करेंगे। धड़ल्ले से ये लोग पोस्टर्स बना रहे हैं, महेश भट्ट के साथ पोस्टर वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पुराने क्रू के साथ हो रहा है, और ये बोल रही हैं कि हम इनकी मूवी में इनका सपोर्ट करें। क्या आप करेंगे? मैं नहीं करूंगी। क्या आप महेश भट्ट की झोली भरेंगे? मैं नहीं भरूंगी। आलिया से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। आलिया, आप हमसे रिक्वेस्ट करते हो कि हम आपकी मूवी देखें। हमने आपको पीछे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। आप हमसे बोलते हो कि अभी तो खैर थिएटर बंद हो गए हैं, बट आप हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम मूवी थिएटर में जाएं, खाएं पिएं, वहां पैसे खर्च करें। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है आलिया भट्ट जी से कि आलिया भट्ट, आप ये सोचते हो कि हम आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, हम आपकी मूवी को सुपर डुपर हिट बना देंगे, हम आपको अगेन शाइनिंग स्टार बना देंगे, ठीक है। बट आपकी रिक्वेस्ट हमारे कान तक पड़ती है और आज तक हमने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बट क्या हमारी रिक्वेस्ट आपके कानों तक पड़ रही है? या आपका नाता हमारे से सिर्फ हमारी जेब पे शुरू होकर हमारी जेब तक खत्म हो जाता है? इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपने अपने कमेंट बॉक्स तक बंद कर रखे हैं। आपने बोला है कि लोग बाग मुझे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमारी बातें आपके कान तक जा नहीं रही हैं, या आप जान के इतनी बुरी तरीके से अनजान बन रही है कि आप सच में डफर लग रही हैं आज। कौन बंदे इसकी ये मूवी ब्रह्मास्त्र को वो करेंगे सपोर्ट? मैं नहीं करूंगी। सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के बारे में बात करते हैं। दीपिका पादुकोण, जिसने एक दिन की भी कमी नहीं करी और इंस्टेंटली इस चीज़ को किस तरीके से कैश किया जाता है, सुशांत के सिनेरियो को किस तरीके से कैश किया जाता है, और अपने सो कॉल्ड जो इसके सपोर्टर्स हैं फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है का काम बखूबी निभाया। इसने बात करनी शुरू कर दी डिप्रेशन की, तब कि हम सबको पता है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। हम सबको पता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, ही वॉज प्लान्ड मर्डर्ड। बट इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट करना बंद नहीं किया, करण जौहर वगैरह को, और इन्होंने डिप्रेशन पे बात करनी शुरू कर दी। एवरी नाउ एंड देन ये बीबीसी को, एनडीटीवी को, सब जगह जाके ये अपना इंटरव्यू देती थी। और आप देख सकते हैं कि साइकाइट्रिस्ट सोसाइटी की मेंबर हैं। सो इनको तो बैठे बैठे क्या, एक बंदी जिसने इस अपॉर्चुनिटी को भी सीज करने से बाज नहीं आई। नेक्स्ट डे से उसके सारे के सारे ट्वीट, सारे के सारे मैसेजेस अबाउट डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, कैसे वो इनसे निकल के आई, टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, गिविंग इंटरव्यूज टू एनडीटीवी, बीबीसी, ये चल रहा था। कहाँ गई वो बंदी जो छपाक में काम कर रही थी, जो ये दिखा रही थी कि वो अन्याय के खिलाफ किस तरीके से जाती है? कहाँ गई वो स्ट्रॉन्ग लड़की जो पद्मावत में जौहर करके आई थी? कहाँ गई वो लड़की जो अपनी खुद की पहली मूवी में उस एक्ट्रेस का बयां कर रही थी, जिसको कि एक बंदे ने, डायरेक्टर ने जला के मार दिया? कहाँ गई वो लड़की जो अन्याय के पीछे वो करती है? क्या आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ पैसों से शुरू होकर पैसों पे खत्म होता है? आप दोनों मियाँ बीबी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सुशांत के ना होने का, और ये बहुत
अब बॉलीवुड के सबसे बड़े नायक की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन जी, जिनको कहा जाता है कि ये अपनी सदी और इवन दिस सदी के भी सबसे बड़े नायक हैं। जब लोगों ने इनसे बोला कि आपने इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हॉस्पिटल के लिए कर दिए कोविड-19 के बारे में, क्योंकि उसमें आपका लेना देना है, आपने उसकी तारीफ की क्योंकि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको उसके पैसे मिलते हैं, तो इन्होंने बड़े ही बखूबी, क्योंकि ये जो है शब्दों के राजा हैं, इन्होंने बड़ी बखूबी बता दिया कि भाई इन 6 चीज़ें, जैसे कि असंतोष हो गया, क्रोध हो गया, लालच हो गया, है ना, और जेलसी हो गई, इन सब लोगों से जो भी इनको ट्रेंड में लेके आते हैं उनसे अलग रहना चाहिए। सर, वी आर डिसअपॉइंटेड इन यू, we are not jealous, we are highly disappointed। 1982 में आपको इंजरी हुई, पूरा दुनिया एक तरफ हो गई, क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या नेपाल, क्या अफगानिस्तान, क्या रशिया, क्या लंदन, कोई जगह नहीं बची जहां दिन रात लोगों ने दिए ना जलाए हो और भगवान से ये प्रे ना किया हो कि आपको सही सलामत वापस कर दें। क्यों? क्योंकि आप में उस नायक को, आप में उस वॉरियर को हमने पाया, जिसने जंजीर में हमें बताया कि बेइंसाफी के खिलाफ किस तरीके से जंग की जाती है, जिसने हमें अग्निपथ में ये दिखाया कि किस तरीके से फाइट करी जाती है अगेंस्ट ऑल द बिग माफियाज, अगेंस्ट ऑल द बिग मॉन्गर्स। आज आप क्या हो? आज आप एक मजबूरी की दुकान लग रहे हो, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहे हो। हॉस्पिटल में बैठे हुए भी पैसे के लिए लीलावती के एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख रहे हो। आपने हालांकि उस पूरी जनता का शुक्रिया आज तक अदा नहीं किया। आपने निकलते के साथ कहाँ गए ये जो एंडोर्स कर रहे थे आप अपने पापा की पोयम, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, छल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लाल पथ लाल पथ। कहाँ गए ये भारी भरकम डायलॉग? हाँ, आपको इतना जरूर समझ में आ गया था उस चोट से कि भैया पैसे बटोरो, अपनी जान का जब तक हो अपनी फैमिली के बारे में सोचो। आपने हॉस्पिटल से निकलते के साथ ही मनी लॉन्ड्री, टैक्स एवेजन्स, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ नहीं कर दिया। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, बिना आग के धुआं नहीं होता। ये देखिए, एसपी लीडर अमर सिंह के साथ, जो इनकी वाइफ के बड़े क्लोज थे, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये किया। और इनका भाई, इनकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग। इतना सब होने के बाद भी अमिताभ जी ने प्रवचन भी दे दिया, डिसअपॉइंटमेंट भी दिखा दिया जनता में, बट एक बार भी जनता को समझने की कोशिश नहीं की। ना ही उन्होंने सुशांत के लिए अपनी तरफ से आवाज़ उठाई। तो सर, किस बात के हीरो हो आप? फिर तो आप ज़ीरो हो। अब मैं लेके आती हूँ सलमान खान जी की बात। मैं इनकी एक वीडियो दिखाऊंगी जो शेरा ने की थी इस विमेन एक्टिविस्ट के साथ। उस वीडियो को दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने अमिताभ के बारे में आपको दिखाया है कि ये इसने टैक्स एवेजन भी किया है, मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, बट ये छोटे लेवल की चीज़ें तो ये लोग अपने आप ही संभाल लेते हैं। आपको लगता है कितनी पावर आती है इनके पास? कहाँ से इतनी पावर आती है? ऑफकोर्स माफिया के साथ हैंड टू हैंड लेके चलते हैं। इनको पता है कि भैया हमसे पंगा लिया तो मतलब आउट ऑफ द गेम हो जाते हो। तो मैं आपको दिखा। हेलो जी। हाँ हाँ मैं शेरापुर भाईजान का बॉडीगार्ड। हाँ बोलिए। तो कौन भाईजान? सलमान खान। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। तो आप, मैं बोलना चाहता हूँ, आप इतना क्यों एक्साइटेड हो? भाई के पीछे क्यों पड़े हो? एक भाई के पीछे पड़ी हूँ। देखिए, मेरे पास कोई भी आएगा अपनी कंप्लेंट लेके, आप भी आओगे ना शेरा जी, तो मैं आपके लिए भी लड़ूंगी। और मेरा काम है ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना। उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। और उनके ऊपर FIR फाइल करना मेरा काम है, इट्स ऑन माय ड्यूटी। तो ऐसा वो सब मत करो ना, बैठ के सेटलमेंट कर लो ना। आपके ऑफिस पे आना पड़े तो हम आ सकते हैं। वीडियो काफी जगह चल रही है और आपने सुना है कि उसने अपने मुंह से बोला है आओ बैठ के सेटलमेंट करते हैं। तो छोटी मोटी बातें तो ये लोग ऐसे ही
वाली वीडियो में बहुत सारी गालियाँ, लाइक गंदी गंदी गालियाँ बहुत ज़्यादा, और बहुत हीटेड हो गया था। और उस बंदे ने इसको ये भी बोला था कि सलमान खान तेरा गैंग रेप कराएगा। इस चीज़ के बाद उस टाइम तो वो बंदी बहुत उछली एक्टिविस्ट। उसके बाद में ज़ुबैर खान ने अपने सारे के सारे केसेस विड्रॉ बैक कर लिए। तबकि बिग बॉस से निकलने से पहले ज़ुबैर खान ने बोला था मैं इसकी सारी काले चिट्ठे खुलवा दूंगा, ये क्या क्या करता है, किस तरीके की धांधेबाजी करता है, मैं इसको दिखा दूंगा। मैं कोई विवेक ओबेरॉय नहीं हूँ जो बोलूँगा सॉरी भाई करके और मैं चुपचाप से निकल जाऊँगा। बट एक्चुअली में असलियत में यही होता है, इन लोगों के सामने मुंह खोलने की औकात किसी की नहीं होती है। इस तरीके के छोटे मोटे चीज़ें तो ये लोग यूं ही निपटाते रहते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये सुशांत की जो चीज़ है ये सामने आई है, तो मैं अमिताभ जी से बस इतना ही कहूँगी कि